बताते चले कि करारी हार पर अब मंथन करेगी कांग्रेस। कांग्रेस विधायक दल की जयपुर में बैठक बस कुछ ही पल में होने वाली है, क्योंकि सुबह 11 बजे ही बैठक होने वाली थी। पीसीसी में बड़ी बैठक ये होगी। पीसीसी वॉर रूम में अब कांग्रेसी नेता पहुंचने लगे हैं। धीरे धीरे आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा, अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंधावा समेत तमाम दिग्गज आज पीसीसी कार्यालय में मौजूद रहेंगे। डोटासरा ने नवनिर्वाचित विधायकों को पीसीसी में बुलाया है। प्रदेश चुनाव के ऑब्जर्वर सहित कई नेता मौजूद आपको दिखेंगे। बैठक में पार्टी हार के कारणों पर मंथन करेगी, चर्चा करेगी। नवनिर्वाचित विधायकों से चुनाव का फीडबैक भी लिया जाएगा। तो आपको पीसीसी वॉर रूम के पहले की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं बाहर की, जहां पर कुछ देर में पीसीसी में बड़ी बैठक होगी। बड़े चेहरे जो मैंने आपको बताए, चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा हो, सुखजिंदर सिंह रंधावा हो, एक्स सीएम अशोक गहलोत, तो वो तमाम लोग मौजूद रहेंगे पीसीसी वॉर रूम में। नवनिर्वाचित विधायकों से फीडबैक लिया जाएगा। मैं तो पहली बार विधायक बन करके आया हूं और पहली बार विधायक दल की बैठक है, उसमें शामिल होना है। जी, लंबा संघर्ष रहा आपका, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, लेकिन विधायक आप कांग्रेस से बन करके पहुंचे हैं। कैसा अनुभव रहा इस बार का आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा। जनता ने बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा प्यार स्नेह दिया है और हम जनता की जो भी आशाएं हैं उन पर खरा उतरने का काम करें। सरकार नहीं है सूबे में आपकी, कैसे आप जनता की? कोई बात नहीं, सरकार बनेगी नहीं बनेगी तो भी जनता की जो वायदे हैं किए हैं उन पर खरा उतरेंगे, जनता के लिए संघर्ष करेंगे, विधानसभा में संघर्ष करेंगे। काफी दिखा रहे थे सब एक होकर लड़ रहे हैं। जो कार्यकर्ता मैन होता है राजनीति में, और विशेषकर कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता को अगर सही ढंग से लगाया जाता तो चुनाव परिणाम कुछ और ही होते हैं। ये पिंक की वजह से कैंपेन था सर, ये प्रचार जिस तरह का किया गया पिंक कैंपेन, उसको लेकर भी सवाल। मैं तो ये कंपनियों में विश्वास करता नहीं। मुझे मालूम नहीं कौन सी कंपनी हायर की गई, लेकिन कार्यकर्ताओं की कॉस्ट पे कंपनियां कभी सफल नहीं होंगी। कार्यकर्ता ही लोगों के बीच में रहता है, 24 घंटे रहता है, 12 मास रहता है। कार्यकर्ताओं की अनदेखी करके एजेंसी अपने पैसे कमाने आती है, इन पे भरोसा करना, मैं इस पक्ष का आदमी नहीं हूँ। आज रखेंगे अपनी बात, हार के जो कारण रहे। देखो, जब मीटिंग होगी, इन हाउस मीटिंग होगी, तो जो मेरा महसूस है, क्योंकि मेरे लिए भी आज 1990 में पहली बार एमएलए बना। कितने लोग यहाँ विधानसभा में जो 90 से पहले बने, तो मेरा भी अनुभव, मैं अपना अनुभव जरूर जो पार्टी पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहां हाईकमांड के साथ या नेताओं के साथ चर्चा होगी हार के कारणों की, तो वहां अपनी राय रखूंगा। आज तो मैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल सीधे पीसीसी वॉर रूम से जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, अभी वहां पर क्या परिस्थिति है, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने लोग पहुंचने वाले हैं और कितनी देर में ये मीटिंग शुरू होगी? जी, थोड़ी देर बाद बैठक शुरू होने वाली है। जो विधायक हैं कांग्रेस के, उनके आने का सिलसिला शुरू हो गया है। काफी गहमा गहमी दिख रही है। अभी कुछ विधायक पहुंचे भी हैं, लेकिन जो बड़े नेता हैं वो नहीं आए हैं। कांग्रेस को ये हार जो है बहुत परेशान कर रही है और अभी भी पार्टी यकीन नहीं कर पा रही कि आखिर गलती कहाँ हुई और किस तरह से जो है पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। तो नेता आ रहे हैं, और लेकिन उससे पहले आप देखिएगा कि अभी भी पीसीसी के बाहर जो है कटआउट्स लगे हुए नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, और लेकिन पांव जमीन पर होते तो शायद जो है ये स्थिति नहीं पैदा होती। देखिए तस्वीरों में देखिएगा, मुकेश बाकर आ रहे हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, फिर से एक बार लाडनू से चुनाव जीत के आए। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी ये जो जीत है वो किस तरह से उनके लिए बड़ी है। मुकेश बाकर जी, उम्मीद थी इतने वोटों चुनाव जीत जाएंगे आप? हाँ, जिस तरह से 5 साल सेक्टर में रहे, लोगों का प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, तो मुझे भरोसा था कि एक अच्छे मार्जिन से मैं वहां चुनाव जीतूंगा। और जिस तरह से लाडनू का चुनाव रहा, एक आपराधिक तत्वों के बीच, और जिस तरीके की षड्यंत्र, जिस तरीके की वहां साजिशें हुई, उसके बावजूद भी लोगों ने पिछली बार मुझे 65,000 वोट दिए, इस बार मुझे 98,000 वोट देकर वापस विधानसभा भेजा है। तो मैं सर्वप्रथम तो मेरे लाडनू वासियों का, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भरोसा करके मेरे पे वापस एक विपरीत परिस्थितियों के चुनाव में मुझे जिताकर भेजा है। तो सर्वप्रथम मैं जनता जनार्दन का, लाडनू वासियों का, कार्यकर्ताओं का मेरी ओर से सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अभी हमारी मीटिंग है पार्टी की, और
अंदर जाके देखते हैं कि किस तरीके की रणनीति, क्या आगे का एजेंडा है, और उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, किस तरीके से आगे पार्टी वापस लोगों के बीच जाने वाली है। मुकेश जी, कितना चैलेंज सितंबर था इस 2022 को जो बैठक हुई वो भी पूरी नहीं हो पाई, और पिछले 14 महीने में कांग्रेस बिना विधायक दल की बैठक के चली गई सरकार से। उम्मीद की जाए अब जो विधायक दल आएगा वो पार्टी आलाकमान के आदेश मानेगा। देखो, पार्टी आलाकमान की तो सबको माननी पड़ेगी, क्योंकि पार्टी आलाकमान ही है जो इस पार्टी को चला रहा है। और हम सब लोग, कोई भी ये गलत फहमी पाले, मुकेश भाकर पाले या कोई भी व्यक्ति गलत फहमी पाले कि मैं अपने दम पर जीत के आया हूँ, तो उसको गलत फहमी नहीं पालनी चाहिए। पार्टी आलाकमान, गांधी परिवार, खड़गे साहब, कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, इतने लंबे समय से इस देश को जोड़ के रखा, इतने लंबे समय से जो इस देश को प्रेम और भाईचारा कांग्रेस पार्टी ने दिया, जो विकास की राह पे कांग्रेस पार्टी इस देश को लेकर आई, तो मैं समझता हूं कि आलाकमान और कांग्रेस पार्टी इस हाथ के निशान के बिना कोई ये सोचे कि मैं अपने दम पे कुछ कर सकता हूं, तो मैं मानता नहीं कि कोई कुछ है क्या। और पार्टी आलाकमान ही सब कुछ है। पार्टी आलाकमान को नहीं मानना, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो सीटें कम रही है उसमें भी जो पार्टी आलाकमान की अवमानना पीछे हुई, उसका बहुत बड़ा एक जो संदेश जो लोगों के बीच गलत गया, उसका उसी की वजह से मुझे लगता है कि जो सीटें हम कम रह गए वो उसी की वजह से हुआ है। पार्टी जीत सकती थी, लगता है बहुत बड़ी गलतियां करी थी पिछली बार, इसकी वजह से सत्ता से बाहर हो गए आप। देखो, जिस तरह से जनता का मन था, जिस तरह से देश का पूरे देश में माहौल, भारतीय जनता पार्टी ने एक सांप्रदायिक माहौल पैदा किया, बेरोजगारी ये मोदी सरकार ने जो मुख्य तौर पर लोगों को दी, और जिस तरीके से देश में बंटवारे की राजनीति हुई, उसके खिलाफ लोग खड़े हैं इस देश के और इस राजस्थान के। और अगर हम लोग थोड़ी मेहनत और करते, ठीक से चुनाव कंट्रोल करके सब लोगों को साथ लेकर चल पाते, तो मैं सोचता हूं कि सरकार में हम 100% आते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कोई लहर इस बार राजस्थान में नहीं थी। गलतियां कहां पर हुई? देखो, गलतियां तो चुनाव को हम लोग किस व्यक्ति को जिस तरह से कैंपेन चला, उसमें कहीं ना कहीं कमियां रही। हम जिन लोगों को जनाधार था उनको और ज्यादा हमें लोगों के बीच घुमाना चाहिए था, और ज्यादा मीटिंगें होती, और हम लोग चुनाव को कंट्रोल करके अगर चुनाव लड़ते, तो मैं समझता हूं कि और ज्यादा अच्छे नतीजे इस बार राजस्थान में आ सकते थे। और लेकिन फिर भी जो वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का है वो एक संतोषजनक है। कहाँ कमियां रह गई उन पर हम अभी अंदर, हमारी मीटिंग है, पार्टी का जो ऊपर का आलाकमान आ रहा है, जो हमारे प्रभारी आ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि हर बार हम लोग हार के बाद अगर समीक्षा नहीं करेंगे तो चीजें पार्टी के लिए, सभी लोगों के लिए ठीक नहीं होगी। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट में दूरियां रही है सरकार बनने के बाद से, वो भी एक बड़ा कारण है। वो तो आलाकमान को और जो पार्टी के बड़े लोग हैं उनको इस बात को समझकर, और मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो छोटी कमी रही उसको दूर किया जाता, ठीक से कैंपेन को और धार दी जाती, तो मैं समझता हूं कि रिजल्ट हमारा जो थोड़ी कमी रह गई, बहुत से जो कैंडिडेट कम वोटों से हारे हैं वो हमारे कैंडिडेट जीत सकते थे। तो कहीं ना कहीं इस पर मंथन की जरूरत है, चिंतन की जरूरत है, और फिर से हम लोग जनता के बीच जाएं, एक मजबूत विपक्ष की भूमिका हम लोग निभाएं। इसके लिए हमारे लिए चैलेंज है कि पहले पीछे की चीजों पे समीक्षा हो और फिर हम लोग आगे जाकर जनता के बीच जाएं। शुक्रिया। तो मुकेश भाकर, क्या लगता है आपको, इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी? हाँ, उम्मीद थी। मैं जब से लोगों के बीच गया, जो लोगों ने आशीर्वाद दिया, जिस तरीके से प्यार मिला, तो मैं निश्चित था कि चुनाव जीत कर आऊंगा। और मैं समझता हूं कि जैसा लाडनू का माहौल रहा पिछले 1 महीने में, उसमें जनता ने वहां के भाईचारे को, अमन शांति को, और जो लाडनू का विकास रहा 5 साल, उसको वोट दिया है। और जो एक आपराधिक गठजोड़, जो अपराधी तत्व वहां करना चाह रहे थे, उसको जवाब देकर आप लोगों ने सचिन पायलट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया था। क्या आपकी बातों को उस वक्त सुन लिया जाता तो आपको लगता है कि आज सरकार कांग्रेस की होती? देखो, कुछ तो कमियां रही है, सब चीजों को अगर हम एक साथ ले लेते तो मैं समझता हूं कि चुनाव जीता जा सकता था। ऐसा कुछ कोई बड़ा ऐसा नहीं था कि कोई भारतीय जनता पार्टी की लहर थी या कहीं अकेले मोदी के नाम पर वोट मिल रहा था। जो कमियां रही उनको दूर किया जा सकता था। बातों को समय पर, जिस तरह से आलाकमान ने इंटरफेयर किया, समय पर उन चीजों को सुना जाता तो रिजल्ट और अच्छा आता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। और लगातार विधायक आ रहे हैं, उनसे फीडबैक भी लिया जा रहा है, उस खबर पर हम वापस लौटेंगे। लेकिन अगली खबर की